अंग्रेजों में और ये हमारे लोकतंत्र व्यवस्था में जो सरकार बैठे हुए हैं, इन सरकारों में क्या फर्क है? तो जानवर की तरह से पुलिस ने इन पर लाठियां बरसाई थी, घायल हो गए थे। तब इनका आक्रोश लोगों ने देखा था। जब अंग्रेज थे उस टाइम हम लोग को अंग्रेजों से लड़ना पड़ रहा था, अब चोरों से लड़ना पड़ रहा है। तो हमारे नेता क्या कर रहे हैं? वही करते हैं, सिर्फ माइक में बोलते हैं, स्टेज में बोलते हैं, झूठा आश्वासन देते हैं, लेकिन उस चीज़ को अब ज़मीनी स्तर पे करते नहीं है महोदय। अभय तिवारी खुद वो एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को कि 400 लोगों को हमने नौकरी दिया बोल के, लेकिन फिर भी सरकार सीजीएल पर जांच नहीं कर रही है। तो उनके साथ मिली भगत हमारे सरकार है। किसान सड़क पर है, किसान अपने हक के लिए, तो किसान को लड़ना पड़ रहा है, गरीब को अपना हक के लिए लड़ना पड़ रहा है, अपना हक का चीज़ नहीं मिल रहा है, छात्र को नहीं मिल रहा है, अपना हक के लिए रोजगार नहीं मिल रहा है। बेबी महतो से बात करेंगे। जब युवाओं के आंदोलन की बात होती है, छात्रों के आंदोलन की बात होती है, बेबी महतो, देवेंद्र नाथ महतो, जयराम महतो, इनकी चर्चा जरूर होती है। क्योंकि जब विधानसभा घिरा हुआ था तो जानवर की तरह से पुलिस ने इन पर लाठियां बरसाई थी, घायल हो गए थे। तब इनका आक्रोश लोगों ने देखा था। आज जयपाल सिंह स्टेडियम में जब युवा एक बार फिर से सरकार के खिलाफ खड़ी है, परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ आंदोलन कर रही है, तो बेबी महतो पहले दिन से जयपाल सिंह स्टेडियम में डटी हुई है। बेबी जी, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह आंदोलन कब तक चलेगा? वार्ता तो लगातार हो रही है। विधानसभा घिराव से पहले आप लोगों ने 3 बार बातचीत की थी। क्या चल रहा है? कब तक समाधान निकल पाएगा? आपको जोहार, आपका चैनल के माध्यम से सभी को मेरा जोहार। ये अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती है, सिर्फ वार्ता से नहीं होता है ना, वार्ता के बात करना। सरकार का हमारा ये शुरू से आदत रहा है कि आश्वासन देते आए हैं, लेकिन काम करते नहीं है। इसीलिए अब वार्ता से कोई मतलब नहीं है हम लोग को, वार्ता नहीं चलेगा। बुला रहे हैं, बात कर रहे हैं, वार्ता के साथ साथ आप लिखित भी दीजिए। 3 दिन जैसे आपने कहा, पिछले बार जो 3 बार बातचीत हुआ था, जिन बातों पर सहमति हुई थी, अब तक तो वो जमीनी स्तर पर दिखना चाहिए था। जिन परीक्षाओं को रद्द करने की बात कही थी, उसका नोटिफिकेशन निकल जाना चाहिए था। सरकार कितना धरातल पर ला रही है? यही चीज़ तो आपको कहना चाह रहे हैं कि सरकार हमारे बातें करती है बड़ी बड़ी ज़रूर, कि हम ठीक है ये कर देंगे वो कर देंगे। पिछले बार जो वार्ता हुई थी तो उन्होंने जेपीएससी को लेकर के कहा, जो उनका पीटी एग्जाम था, 14वीं जेपीएससी। हाँ, 14वीं जेपीएससी का सरकार ये एक्सेप्ट किया सरकार ने। लेकिन जो जेएसएससी सीजीएल वाला है, सीजीएल वाला सरकार बोल रही है, इस चीज़ को लेकर के सरकार क्लियरिटी नहीं दे रही है सर। अच्छा, जिस पे क्लियर है वो भी तो नहीं हुआ। यही चीज़ तो अभी बात पूरा आप सुनिए, बात पूरा सुनिए। यही तो कहना चाह रहे हैं कि सरकार बात कर रही है लेकिन कार्रवाई नहीं कर रही है, बस खाली बोल रही है, और बोलने के बाद उस बात से वो मुकर जा रही है। और जब हम लोग विधानसभा घेराव करने जाते हैं तो लाठी बैठाया जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी। कल हमारे मुख्यमंत्री जी झंडा फहराए ना, कल झंडे को सलामी दिए। किस लिए दिए? इसलिए ना कि 15 अगस्त 1947 हमारा भारत आज़ाद हुआ है, इसलिए। किस बात का आज़ादी? उसी दिन सत्ता का बागडोर नेताओं को सौंपा गया था। तो इसलिए सौंपा गया था क्या कि आप जितना भी पहले जब अंग्रेज थे उस टाइम हम लोग को अंग्रेजों से लड़ना पड़ रहा था, अब चोरों से लड़ना पड़ रहा है। तो हमारे नेता क्या कर रहे हैं? चोर हमारे कौन? मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? कैसे नहीं चोर? जैसे आप देखिए, अभय तिवारी खुद वो एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को कि 400 लोगों को हमने नौकरी दिया बोल के, लेकिन फिर भी सरकार सीजीएल पर जांच नहीं कर रही है। तो उनके साथ मिली भगत हमारे सरकार है। अगर होगी तो क्यों जांच नहीं करेंगे बोलेगी? अगर होगा तो सरकार क्यों नहीं बोलेगा कि क्यों नहीं बोल रही है सरकार कि हाँ हम रद्द करेंगे? क्यों नहीं बोल रही है? अब सरकार का आप देखिए, यहाँ पर आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, झंडे को सलामी दे रहे हैं, सर ऊंचा कर रहे हैं। इतना भी उन्हें ख्याल नहीं कि यहाँ पर स्टूडेंट, छात्र 22वां दिन से आज 23वां दिन हुआ, कल 15 अगस्त था, कल 22वां दिन था, सड़क पर हैं। अब किस चीज़ का आज़ादी मनाएं? किस लिए? हम लोग कल तक उम्मीद किए थे कम से कम सरकार आज करेगी, आज आज़ादी का दिन है, कोई बड़ा घोषणा होगा, कोई बड़ा घोषणा होगा। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री माइक में तो जरूर बोले, कुछ बात उन्होंने अच्छी कही है झंडा फहराने के बाद। छात्रों की बात छात्रों के साथ,
हाँ, लेकिन उन्होंने कही, लेकिन कहने से नहीं होता ना, वो शुरू से माइक में कहते आए हैं। अब हम लोग इस बार हम लोग को ठगने नहीं सकिएगा और झूठ बोलने नहीं सकिएगा, क्योंकि हम लोग आपको शुरू से देखते आए, आप वही करते हैं, सिर्फ माइक में बोलते हैं, स्टेज में बोलते हैं, झूठा आश्वासन देते हैं, लेकिन उस चीज़ को आप ज़मीनी स्तर पर करते नहीं हैं महोदय। ये चीज़ हम लोग शुरू से देखते आए हैं। अब तो विधानसभा घेराव के बाद अब सीएम आवास घेराव का ऐलान जयपाल सिंह स्टेडियम से हो गया है, उसकी क्या तैयारी है? जी बिल्कुल हुआ है, ऐलान हुआ, यही हमारा सबसे बड़ा तैयारी है। अब देखिए सर, आपको बता रहे हैं, हम लोग सीएम आवास घेराव, विधानसभा घेराव का 1 दिन 2 दिन बाद भी कर सकते थे। 10 तारीख को सीएम ये विधानसभा घेराव था, लेकिन उससे 15 तारीख तक, यानी कि 5 दिन तक इंतजार किए ना, कि चलिए 15 अगस्त का दिन आज़ादी का दिन है, उस दिन हमारे मुख्यमंत्री जी कुछ बड़ा घोषणा करेंगे, छात्रों का हित में हो जो होगा, झारखंड के लोगों का हित में जो होगा। लेकिन नहीं, वो भी नहीं, पता नहीं सरकार चाहती क्या है। तो फिर यही चीज़ तो बार बार जुबान से एक ही चीज़ आ रहा है सर, अगर एक लाइन पे कहें तो आज़ाद भारत का गुलाम झारखंड है हमारा। गुलाम झारखंड इसलिए, किसान सड़क पर है, किसान अपने हक के लिए, तो किसान को लड़ना पड़ रहा है, गरीब को अपना हक के लिए लड़ना पड़ रहा है, अपना हक का चीज़ नहीं मिल रहा है, छात्र को नहीं मिल रहा है, अपना हक के लिए रोजगार नहीं मिल रहा है, जो जितना जिसका जैसे एजुकेशन है, जिसका पास पैसा उसको नौकरी मिल रहा है। तो फिर अंग्रेजों में और ये हमारे लोकतंत्र व्यवस्था में जो सरकार बैठे हुए हैं, इन सरकारों में क्या फ़र्क है? कोई ये अंतर है? सरकार तो मैया सम्मान दे के बहुत वाहवाही लूटती है। मैया सम्मान आप बताइए कितना रुपया दिया जाता है? 2500 रुपया। 2500 रुपया में परिवार चलता है सर? स्कूल का एक बच्चा, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, 1 से 8 क्लास तक आप स्कूल जाइए, देखिएगा 2 गो टीचर है। शिक्षक को लोग, गार्जियन शिक्षक को दोष देते हैं, शिक्षक को दोष नहीं देना चाहिए। सरकार जिनको वोट देते हैं ना, उससे दोषी ठहराइए और उसको जवाब मांगिए, क्योंकि 2 शिक्षक रहते हैं सर। वो एक शिक्षक को तो मैनेजमेंट में दिन बीत जाता है। मैनेजमेंट में क्या कि कितना केजी चावल सीज रहा, कितना अंडा सीज रहा, वहाँ बॉयल हो रहा कितना, इसके लिए उनका एक शिक्षक का दिन बीत जाता है। एक का तो अटेंडेंस बनाने में, हाजिरी बनाने में, इधर स्टूडेंट देखिएगा आम तोड़ने गया है, छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे, कौन पढ़ाएगा, कौन देखेगा? शिक्षक नहीं है। तो समानता का शिक्षा कहाँ मिल रहा है? समानता का शिक्षा नहीं मिल रहा है हमारा झारखंड में। फिर उसके बाद आप जाइए देखिएगा, जिनके बड़े बड़े ऐसे कई इमारतें आपको मिलेंगे, रहने के लिए आदमी नहीं है, लोग नहीं है उस घर में रहने के लिए, उन लोग का घर ऐसे ही है। लेकिन अब गांव क्षेत्र में जाइए, रहने के लिए बहुत ऐसा सैकड़ों परिवार ऐसे होंगे जिनका घर में, जिनका रहने के लिए छत नहीं है, तिरपाल टान के, तंबू टना के रह रहे हैं। फिर हम लोग कहते हैं आज़ादी, फिर हमारे झारखंड सरकार तिरंगा लहराते हैं, हमारा झारखंड सरकार सलामी देते तिरंगे को। क्या हमारे भगत सिंह, गांधी जी को मानते हैं, भगत सिंह को मानते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र जी को मानते हैं, राजगुरु सुखदेव, ये राजगुरु को मानते हैं, सुखदेव, फिर जो कम उम्र में ये बलिदान जिन्होंने दिया था, नहीं वो सुभाष चंद्र बोस नहीं, खुदीराम बोस। सुभाष चंद्र बोस तो वो तो उनका नाम अभी हम लिए, फिर खुदीराम बोस। तो इन लोग का बलिदान इसलिए दिया गया था क्या? इसलिए लोग बलिदान दिए थे कि हमारा देश ऐसा होना चाहिए, हमारा देश के जो राज्य होंगे उस राज्य में ऐसे होना चाहिए क्या, ऐसे व्यवस्था बनना चाहिए क्या, इसलिए दिए थे क्या वो लोग? यहाँ पर स्टूडेंट 15 दिन से भूखे हैं, भूख हड़ताल पे हैं, आईसीयू में ले जाके एडमिट कराया गया है। एडमिट तो नहीं, वो लोग को डिटेन करके रखा गया है, झंडा फहराने के लिए निकलने नहीं दिया जाता है। आप बताइए, क्या उनसे वो अधिकार छीना जा रहा झंडा फहराने के लिए? उनको अगर प्रशासन का कहना है, डॉक्टर का कहना है, तबीयत ठीक नहीं है उनका, जैसे देवेंद्र दादा का तबीयत ठीक नहीं है, तो आप वहाँ क्या आपका हॉस्पिटल में झंडा नहीं फहराया गया? आप वहाँ भी तो उनको निकाल सकते थे, वहाँ भी तो उनको सामने खड़ा कर सकते थे। उनका वही तो इच्छा था झंडा फहराने का, आप तो वहाँ भी नहीं खड़ा किए उनको। एम्बुलेंस भी यहाँ ला भी तो सकते थे। लेकिन अनशन पर बैठने वाले 2 साथी आप लोगों के व्हीलचेयर पे तिरंगा यात्रा में शामिल हुए थे। ये लोग हॉस्पिटल नहीं गए बोल के, अगर ये लोग हॉस्पिटल जाते तो इन लोग को भी आने शायद नहीं दिया जाता, डिटेन करके। जो हॉस्पिटल को ना भूख हड़ताल का एक धरना स्थल बना दिया है, आईसीयू बेड जितना है सदर का, आज फिर भूख हड़ताल पे बैठे 4 लोग हमारे। आज से शुरू किए हैं, आज से 4 लोग फिर से शुरू किए हैं। देखते सरकार कितना दिन नहीं सुनेगी। ये सरकार ऐसे कर रही है सर कि पहले तो नौकरी को बेचेंगे, पेपर लीक का मामला तो अलग है, छोड़िए, यहाँ तो एग्ज़ाम से पहले ही नौकरी को ही बेचा जा रहा है। कैसे?
एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा है बच्चा, एग्ज़ाम दे रहा है, आ रहा बिना कटअप का सर मेंस एग्ज़ाम के लिए निकाल, तो बिना कटअप का किनको बैठाएंगे मेंस पे? तो ये जो आंदोलन चल रहा है तो यही सब के लिए तो आप लोग आंदोलन पे बैठे हैं, और अभी तक जो वार्ता हुई है तो इसी सब सुधारने के लिए तो आप बात रखे होंगे। तो सरकार ये सब सुधारना क्यों नहीं चाहती है? सरकार क्यों नहीं चाहती है, इसका जवाब सरकार देंगे वो क्यों नहीं चाहती है। हमें तो जवाब चाहिए, हमें भी यही जवाब चाहिए। इसी जवाब के लिए आप लोग अड़े हुए हैं। हाँ, क्यों नहीं चाहती है ये हमें जवाब चाहिए, और हमें ये सरकार का जवाब चाहिए कि करना है तो करना है। जेपीएससी हर हाल में करना है, हर हाल में करना ही है नहीं सर। तो यहाँ उससे उठेंगे नहीं, अनशन पे आप लोग बैठे रहेंगे। अब तक तो हम लोग गांधी जी का रास्ते पे चल रहे थे, फिर हम लोग भगत सिंह बनने में समय नहीं लगेगा, भगत सिंह का रास्ते पे चलने पे समय नहीं लगेगा हम लोग को। फिर ये ना कहिएगा कि छात्र ने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, क्योंकि आज जो कुछ भी राज्य में हो रहा है इसका पूरा जिम्मेवारी राज्य सरकार है हमारा। एक तरफ कहते हैं हमारे बच्चे हैं, अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों को यहाँ सड़क पे बैठने के लिए ये कौन अभिभावक है जो सड़क पे बैठा है? आपके हाथों पे तो सब कुछ है। अच्छा, 20 तारीख को आप लोग सीएम आवास घेराव करिएगा, लंबा चौड़ा ऊंचा बैरिकेटिंग भी रहेगा, कैसे सकिएगा आप लोग? विधानसभा में भी बैरिकेटिंग था, बैरिकेटिंग तो लगाना ही नहीं चाहिए। आप नहीं आ रहे हैं यहाँ बात करने, तो आप ही के तो बच्चे हैं, आप ही के द्वार जाएंगे बात करने, किस बात का बैरिकेटिंग? बस इतनी सी तो बात है, आपको निकलना है, बात करना है, उसके लिए बैरिकेटिंग आप लगाइएगा। यही बैरिकेटिंग अगर आप वैसे लगाते हैं तो पेपर लीक नहीं होता, क्वेश्चन नहीं बेचाता, पहले ही नौकरी नहीं बेचाता। अगर आप यही बैरिकेटिंग लगाते उस वक्त, आप एक दायरा बनाते, कानून बनाते, वो नियम आप बनाते हैं, तो फिर कैसे बेचाता? बैरिकेटिंग छात्रों के लिए, आतंकवादी थोड़े है, छात्र हैं सब, इसी राज्य के हैं। तो क्या विधानसभा से भी बड़ा ये प्रदर्शन होगा 20 तारीख वाला? आप देख लीजिएगा सर, उस दिन आप लोग से कुछ नहीं छिपता, लेकिन एक चीज़ कहेंगे, कैमरा बचा के चलिएगा, क्योंकि यहाँ का प्रशासन को तो सरकार ही शायद ऑर्डर देती है, नहीं तो कैसे करेंगे प्रशासन ऐसे? पत्रकार को भी नहीं छोड़ते हैं, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इसीलिए बोल रहे हैं अपना कैमरा बचा के आप चलिएगा, क्योंकि शायद चाहती है कि ना दिखे ये सब, हम अपना इमेज को बरकरार रखेंगे, बचा के रखेंगे। पूरे झारखंड से लोग जुटेंगे कल तिरंगा यात्रा में, तो आप देखा ही होंगे, आपने देखा होगा कि तिरंगा यात्रा में कैसे लोग थे। लेकिन सुने थे कि 20 तारीख को जो आप लोग का घेराव था, काफ़ी जगह से बस को आने नहीं दिया, पुलिस 10 रोक तारीख ली वाला थी। में नहीं हाँ, दिया 10 था तारीख वाला में। जी। तो इस बार क्या तैयारी है? कोशिश करेगी सरकार, कोशिश करेगी, नहीं आने देगी, ये है कि नहीं आने देगी सरकार। लेकिन आप बताइए कितने दिन रोकिएगा, कितने दिन? अब जितने रोकने का प्रयास कीजिएगा उतने लोग और आक्रोशित हो जाएंगे। आज तक अगर आप कर देते तो सब अपना अपना घर जाते हैं, मांगों को पूरा कर देते, सब अपना अपना घर जाते हैं। कोई शौक से नहीं बैठा है सड़कों पर, कोई खुशी से नहीं बैठा है सड़कों पर। बरसों से कमरे के अंदर बैठ करके कलम और कॉपी लेकर के तैयारी करने वाले छात्र आज अगर 23 दिन से यहाँ पर बैठे हैं तो खुशी से कोई नहीं बैठे हैं। इनका पूरा जिम्मेवारी आप पे जाता है, सरकार पे जाता है। सरकार के वजह से आज ये सब हो रहा है। तो सरकार आप अगर मांगों को पूरा कर देगी 20 तारीख से पहले, तो क्यों आएंगे? आपको रोकने का, गाड़ी रोकने का, बैरिकेटिंग लगाने का, इतना नाना प्रकार का ये सब चीज़ ताम झाम करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बेबी महतो से बात कर रहे थे, ये अच्छी वक्ता हैं और सुलझी हुई युवा हैं। इनसे आपने जाना कि क्या तैयारी है। 20 तारीख को जयपाल सिंह स्टेडियम से सीएम आवास घेराव करने के लिए लोग निकलेंगे। ज़्यादा दूरी नहीं है, मुश्किल से 1 किलोमीटर भी नहीं होगा। अब देखने वाली बात है कि प्रशासन इससे पहले इन लोगों से बातचीत करके समाधान निकलती है या फिर ऊंचे ऊंचे बैरिकेडिंग लगाती है। युवा यहाँ पर पहुँचेंगे, युवा हैं, जोश है और इनको अब सपोर्ट मिल रहा है पेरेंट्स का भी। हमने पेरेंट्स की वो बात भी आप लोगों तक पहुंचाई है, ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। जोहार।